जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। तुम तो जतिन की इतनी अच्छी दोस्त हो, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है तो मुझे बताओ ना। उसकी पसंद नापसंद जानने का हक सिर्फ मुझे। जब तक हम दोनों की फैमिलीज बैठ के हमारी शादी की बात नहीं कर लेती हैं तब तक हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अब परमानेंट टिकट ले लिया तुम्हारे कमरे में आने का। क्या बात है गुरुदेव, सब ठीक तो है ना? जो दिखा उसे सुनना आसान नहीं। उसके कारण जो भी कन्या उससे विवाह करेगी वो 3 सप्ताह के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। मेरे बेटे की किस्मत में ये कैसा दोष लिख दिया प्रभु। अब कैसे जिएगा मेरा बच्चा? अब लिखे को कौन टाल सकता है, जो है उसी के साथ जीना होगा। पर जतिन जुनाली के प्रेम को क्या देखा नहीं आपने? दोनों एक दूसरे के बगैर कैसे रहेंगे? उसके भाग्य में ये कैसा दोष है प्रभु? क्यों? क्या तब से इधर उधर टहल रहे हो? हाँ, एक जगह बैठ क्यों नहीं सकते? तुम्हें देखकर तो ना मुझे चक्कर आने लग गए। अब बैठो, चलो बैठो। My poor baby। अब कैसे क्या करेंगे हम नोली? क्या होगा? जुनाली कैसे जिएगी? जया, मैं ये सब कुछ नहीं मानती। कोई कैसे किसी का फेस देखकर ये बता सकता है कि कौन कितना जिएगा, कब मरेगा? ये सब बेकार की बातें हैं, समझे? ऐसी बात नहीं है अमोली, और ये बात तुम भी जानती हो कि गुरुदेव कितने पहुंचे हुए महात्मा हैं और उनकी कही बात आज तक कभी खाली नहीं गई है। अरे ये सब ना मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को डराने के लिए होता है, समझे? मैं नहीं मानती ये सब। क्या तुमने कभी देखा कि मेरे पापा ने ये सब कुछ माना हो? हाँ? हाँ, जब उनकी चीफ मिनिस्ट्री चली गई थी एक वोट से। अरे वो तो जब इंसान का खराब टाइम आता है ना, तो फॉर द टाइम बीइंग
वो ये सब कुछ मानने लगता है, लेकिन अंदर से उन्होंने कभी कुछ नहीं माना, समझे? मैडम जी, मैं ना बेबी को मरते हुए नहीं देख सकती। हैं? आप उनकी शादी उधर मत कीजिए। क्या बोली? सारी हैं? क्या बोला? इधर आ। जाने दो अमोली, सब डरे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। सबका दिमाग खराब है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जतिन। शादी तो मैं करूंगी, और वो भी तुमसे ही। ऐसी शादी करके क्या फायदा जान, जहां मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं। मैंने तुम्हारे साथ शादी के सपने देखे हैं जतिन। मैंने भी देखे हैं, लेकिन जान, मेरा कोई भी सपना तुम्हारी जान से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता जान। किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। कैसी बात कर रही हो तुम? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता, तुम क्या जिद करती मुझसे शादी करने की? पता नहीं जतिन, पर मैं बस ये बात जानती हूँ कि सोते जागते बस मैंने एक ही सपना देखा है, और वो है तुम्हारी वाइफ बनने का, और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है ना? हम गुजारेंगे। हम एक साथ हमारी पूरी जिंदगी गुजारेंगे जान। तो तुम मान गए ना मुझसे शादी करने के लिए? नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। क्या मतलब जतिन? जान, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और साथ ही साथ तुम्हारे मेरे साथ अपने लाइफ बिताने के ड्रीम को भी पूरा करना चाहता हूं। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारूंगा। नहीं जतिन, शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूंगी। ये मेरे सालों की विश है जतिन, कि मैं तुम्हारी वाइफ बनकर तुम्हारे घर जाऊं, और हम दोनों एंटायर लाइफ हैप्पीली बिताएं। मैं ये नहीं जानती कि ये कैसे होगा, पर ये होगा जरूर जतिन। सुदेव,
आज कहीं तुम्हें जाना तो नहीं है ना? बोलो। चलो ना, एक बार घर होकर आते हैं। তুমি যোৱা, মোৰ অফিস যাবলগীয়া আছে। अरे लंच के बाद चले जाना। नहीं जा सकता, ऑफिस में मीटिंग के लिए किसी को बुलाया है। चलो ना, कौन सा रोज रोज कहती हूँ मैं तुम्हें। तुम इतनी जिद क्यों करती हो? चली जाओगी तो दोनों काम हो जाएंगे। वापसी में मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तुम जानते हो ना, जब से सब लोग आश्रम से लौटे हैं, दोनों घर के लोग कितने परेशान हैं। जतिन के चेहरे की हंसी गायब हो गई। कल से मामा ने कुछ नहीं खाया। और जुनाली, उस पर जो बीत रही है सो बीत रही है। पता नहीं मॉम और डैड पर क्या गुजर रही होगी। मुझे लगता है हमें एक बार वहां जाना चाहिए। एटलीस्ट सबसे मिलकर तो आना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन वहां रुकने की जिद मत करना। What do you mean? वहां तक जाओगे और किसी से मिले बिना ही चले जाओगे? ऐसा कभी हुआ है? मैंने तुम्हें ड्रॉप करने के लिए तुम्हारे घर गया हूँ और फिर तुम्हारे पेरेंट्स से मिले बिना ही चला आया हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे रुकने की जिद मत करना? मिलने और रुकने में फर्क होता है। मैं मिल लूंगा पर रुकूंगा नहीं। ओके? ओके। चलो, गेट रेडी फास्ट। आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ, तुम्हारे ही घर जा रही है यशा। ऑफिस जाते हुए मैं उसे ड्रॉप करते जाऊंगा। तुम निकल जाओ, अब तो जुनाली आ गई है। मुझे अगर कहीं जाना होगा इसी के साथ चली जाऊंगी। ओके डन, जो भी प्रोग्राम हो फोन करके बता देना। बाय जुनी। अच्छा हुआ तू आ गई। चल, तेरा मनपसंद पास्ता बनवाती हूँ झूला काका से। मुझे कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। अरे खा ले। याद नहीं पिछली बार झूला काका ने कितना यम्मी डिश बनाया था? तो 2 मिनट रुक, मैं अभी आई। यही बैठ, मैं यहाँ तुझसे बात करने आई हूँ और एक तू है कि खा ले खा ले। ठीक है, बोल। क्या बोलूं? सब तो तू जानती है। हाँ जानती हूँ, और हम सब लोग परेशान हैं। हम लोग कल रात से इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, पूरी रात। इनफैक्ट सुबह चाय के टाइम पर भी यही सोच रहे थे, पर किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता नहीं दिख रहा मतलब? अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो क्या जतिन और मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही काट ले? एक सिंपल सी लाइफ जीने का कोई हक नहीं है क्या हमें? क्या हम खुशी से नहीं रह सकते? बा, जस्ट बिकॉज जतिन से शादी करने के 3 हफ्तों के बाद मैं मर जाऊंगी। वाह, क्या चाहते हो आप लोग? हाँ, कि इस डर से जतिन और मैं शादी ही ना करें, या शादी करके मैं मर जाऊं और मेरे गम में जतिन। क्या उटपटांग बात कर रही है जुनाली? कौन चाहता है कि तुम दोनों को खुशियां ना मिले? कोई सलूशन तो होगा ना? और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि जतिन से शादी करके 3 हफ्तों के बाद मेरी मौत हो जाएगी, इस डर से मैं उससे शादी नहीं करूंगी, तो भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब जानकर तू जतिन से शादी करने वाली है? करूंगी। अब ये रोना धोना छोड़ो। बड़ी बहन हो तुम मेरी। मैं मरूं ना और जतिन से मेरी शादी हो जाए, इसका कुछ सल्यूशन ढूंढो, वरना मेरी शादी के साथ मेरी अर्थी उठाने की तैयारी कर लो।
जुनाली, अरे सुन तो। क्या हो गया था भाभी? कुछ नहीं, जरा चक्कर आया था बस। ये सब तुम्हारे ज्यादा सोचने की वजह से हुआ है। कमाल है, सबको हंसाने वाली, सबके चेहरे पर स्माइल लाने वाली संतति भाभी का प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये है ना राजीव, इस पर अपने दिमाग की सारी उलझनें निकाल दिया कीजिए। फिलहाल के लिए एक इंजेक्शन दे देता हूं, आपको आराम मिलेगा। बाकी मैं कल आके चेक कर लूंगा, ठीक है? अब आराम मिलेगा। ईशा बेटा। जी डैडी। बेटा अपनी मम्मी जी का ध्यान रखना, ठीक है? ओके। चलिए चलता हूँ। ये गाड़ी में जरा रख दीजिए। जी। चिंता वाली तो कोई बात नहीं है ना जया। भाभी बहुत ज्यादा सोचने लगी है। जिस तरह से उनका ब्लड प्रेशर हाई है ना, इट्स नॉट गुड। जतिन का ब्याह कभी नहीं होगा, ये सोच सोचकर संतीति ने अपनी तबीयत खराब कर ली है। देख यार, जो सच्चाई है सो है। हम में से कोई उसे बदल तो नहीं सकता ना। भाभी से कहो कि वो ज्यादा ना सोचे इसके बारे में, क्योंकि जिस तरह से उनका बीपी शूट किया है ना, इट इज वेरी अलार्मिंग। किसी भी तरह का टेंशन उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। थैंक यू, बाय। अरे दादा, आप डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं दादा। कई सालों बाद तेरे कमरे में आया हूँ। आप कई सालों बाद नहीं, आप पहली बार मेरे कमरे में आ रहे हैं। पहली बार? जी। तू ठीक कह रहा है, मैं पहली बार ही तेरे कमरे में आया हूँ। आजा बैठ ना, तू भी बैठ। तेरा बैंड कैसा चल रहा है? अभी भी बजाता है या फिर छोड़ दिया? ठीक ही चल रहा है दादा। कभी कभी बजाता हूँ, पर अब शोज वगैरह सब बंद कर दिए। ओके। और बता। और सब ठीक है दादा। क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए ना दादा। सुनेगा, मानेगा मेरी बात? कहिए। तू जुनाली को छोड़ दे। ये क्या कह रहे हैं दादा आप? सब कुछ जानते हुए भी। देख, मैटर बहुत सेंसिटिव है। जुनाली अच्छी लड़की है, तू भी प्यारा है, पर देख, सच्चाई ये है कि हम जैसा सोच रहे थे वैसा होना पॉसिबल नहीं है। खास करके गुरुदेव ने जो कुछ कहा है
उसके बाद तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। पर्सनली मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता, पर मम्मी पापा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और हम दोनों फैमिलियों के बीच जो रिश्ता है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि तू कुछ और सोच ले। देख, लाइफ में आदमी मूव ऑन करता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझ रहा हूं दादा, पर शायद आप जुनाली को नहीं समझ पा रहे। वो बहुत जिद्दी है। होने दे उसे जिद्दी। तू उसे साफ साफ कह दे, तू उसे मना कर दे, ब्रेकअप कर ले। आप सच में उसे नहीं समझ पा रहे। लेकिन मैं तो तुझे समझता हूं। देख, मुझे बस इतना पता है कि ये मैटर अभी क्लोज होना चाहिए। दादा, प्यार कोई केस नहीं है जिसे जब चाहा क्लोज कर दिया। ये तो होता है या नहीं होता है। और हम दोनों के बारे में एक चीज बता दूं आपको, मैं और जुनाली एक दूसरे से दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं दादा। वो प्यार किस काम का? अगर वो तुम में से किसी एक की जिंदगी खत्म कर दे तो? अगर वो भी सच में हो तो? देख, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। प्यार दिमाग से नहीं होता दादा, दिल से होता है। और मैं भले ही एक बार को हार जाऊं, पर मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जुनाली मुझसे कभी अलग नहीं होगी। मुझे ना हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। सॉल्यूशन? कैसे? मतलब क्या सोचा क्या तुमने? हमें तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करानी होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं जतिन, हमारे पास यही एक रास्ता है। ये बिल्कुल बेकार आइडिया है।